जय श्री जगन्नाथ स्वामी। एक छोटे से गांव के आखिरी छोर पर जहां पगडंडियां खेतों में खो जाती थी और शाम होते ही सन्नाटा उतर आता था, वहीं एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहता था माधव, एक अंधा भक्त। गांव वाले उसे उसके नाम से कम उसकी कमी से ज़्यादा पहचानते थे। अंधा माधव, यही उसकी पहचान बन गई थी। पर माधव की दुनिया अलग थी। उसे बाहर का कुछ भी नहीं दिखाई देता था, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा प्रकाश जलता था जिसे कोई अंधकार बुझा नहीं सकता था। उसके होठों पर हर समय बस एक ही नाम रहता, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। वह रोज अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर आकाश की ओर मुख करके कहता, प्रभु, मुझे इस संसार को नहीं देखना, बस एक बार अपने दर्शन दे दो। गांव वाले हंसते, उसका मजाक उड़ाते। कोई उसकी लाठी छीन लेता, कोई कहता, अरे तू पूरी जाएगा, तुझे रास्ता भी नहीं दिखता। लेकिन माधव कभी क्रोधित नहीं हुआ। वह बस हल्की सी मुस्कान के साथ कहता, जिसे मैं बुला रहा हूँ उसे रास्ता दिखाना आता है। एक दोपहर जब गांव में सन्नाटा था और गर्म हवा बह रही थी, माधव अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा प्रभु का नाम जप रहा था। तभी उसे एक बच्चे की मधुर हंसी सुनाई दी। बाबा, एक कोमल आवाज आई। माधव ने सिर उठाया। कौन है बेटा? मैं रास्ता भटक गया हूँ। माधव का हृदय पिघल गया। आओ बेटा, यहाँ बैठो। बच्चा उसके पास आकर बैठ गया। उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी शांति थी। कुछ देर बाद बच्चे ने पूछा, बाबा, तुम्हें कुछ चाहिए? माधव ने बिना सोचे कहा, हाँ चाहिए। क्या? बच्चे ने उत्सुकता से पूछा। माधव की आवाज़ धीमी हो गई। बस एक बार प्रभु जगन्नाथ के दर्शन। कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। फिर बच्चे ने पूछा, अगर तुम्हें दो में से एक चीज़ चुननी हो, या तो आंखें या तो प्रभु दर्शन, तो क्या चुनोगे? माधव कुछ पल शांत रहा, फिर मुस्कुरा कर बोला, मैं दर्शन चुनूंगा, आंखें नहीं। आंखें लेकर क्या करूंगा अगर प्रभु को ही ना देख पाया? मुझे संसार नहीं देखना, मुझे तो बस अपने प्रभु चाहिए। यह सुनते ही बच्चे की आवाज़ में गहराई आ गई। प्रभु ऐसे ही प्रेम को स्वीकार करते हैं। उसने धीरे से माधव का हाथ पकड़ा। चलो बाबा, मैं तुम्हें पूरी ले चलता हूँ। माधव हंसा। मैं अंधा हूँ बेटा। बच्चे ने हाथ कसकर थाम लिया। बस मेरा हाथ पकड़ लो, बाकी मैं संभाल लूँगा। उस स्पर्श में एक अलग सा विश्वास, शक्ति और अपनापन था। माधव उठ खड़ा हुआ। वे दोनों चलने लगे। पगडंडियां पीछे छूटती गईं। माधव को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी वह ठोकर नहीं खा रहा था। जब भी उसका कदम डगमगाता, बच्चा उसे संभाल लेता। जब भी वह थकता, आवाज़ आती, बस थोड़ा और फिर एक क्षण आया, बाबा, हम पहुंच गए। माधव का दिल तेजी से धड़कने लगा। कहाँ? पुरी, प्रभु जगन्नाथ का मंदिर। माधव कांप उठा। सच? हाँ बाबा, अंदर जाओ, प्रभु तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। माधव ने कांपते कदमों से मंदिर की दहलीज पार की। जैसे ही उसने भीतर कदम रखा, उसके भीतर एक कंपन दौड़ गई। शंख और घंटियों की ध्वनि, जय जगन्नाथ का गूंजता स्वर, वातावरण दिव्यता से भरा था। वह आगे बढ़ा, हाथ फैलाए। तभी उसकी आंखों में हल्की जलन हुई। पहले धुंध, फिर रोशनी, और अगले ही क्षण उसकी दृष्टि लौट आई। वर्षों का अंधकार मिट चुका था। उसने पहली बार अपने प्रभु को देखा, जगन्नाथ जी के दिव्य स्वरूप को, और उसी क्षण वह भाव विभोर होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, कृतज्ञता के, प्रेम के। उसके होठों पर सिर्फ एक ही शब्द था, प्रभु। कुछ देर बाद उसे उस बच्चे की याद आई। वह भागकर बाहर आया, इधर उधर देखा, लोगों से पूछा, पर वह बच्चा कहीं नहीं था। तभी उसके भीतर एक अनुभूति जागी। वह कोई साधारण बालक नहीं था, वह स्वयं प्रभु थे, जिन्होंने उसकी परीक्षा ली और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने धाम तक ले आए। जब माधव गांव लौटा तो लोग उसे देखकर चकित रह गए। जो अंधा माधव कहलाता था, वह अब सब कुछ देख रहा था। लोगों ने पूछा, यह कैसे हुआ? माधव ने शांत स्वर में कहा, भक्ति शब्दों से नहीं, विश्वास से होती है। तुम एक बार सच्चे मन से पुकारो, प्रभु स्वयं हाथ पकड़ लेंगे।
उस दिन के बाद गांव बदल गया। हर संध्या जय जगन्नाथ की ध्वनि गूंजने लगी। और यही इस कथा का सार है। जो भक्त संसार नहीं केवल प्रभु को चुनता है, उसे प्रभु स्वयं संसार का प्रकाश बनाकर लौटा देते हैं। जय जगन्नाथ।